हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 10 साइंस का। नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस आंसर यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और इससे पहले हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप फुल चैप्टर एक्सप्लेन वाले वीडियो को देख सकते हो। आज हम इस वीडियो में कवर करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आंसर। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेज टॉकिंग पैलेस इन आवर बॉडी सिस्टम। तो इस क्वेश्चन से हम ये समझ रहे हैं कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड से सिक्रेशन होता है उसके लिए हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आंसर है हार्मोन्स। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंड एंडोक्राइन जो हमारी ग्लैंड्स होती है, जो हमने पढ़ी थी चैप्टर में, काफ़ी सारी एड्रिनल ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है और पैंक्रियाज है। इन सभी एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है, इनसे हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ठीक है। और ये रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द चेंजिंग टॉकिंग पैलेस इन द बॉडी, यानी हमारे बॉडी में जो भी बदलाव होते हैं उन सभी के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन एडोलसेंस। तो देखो, एडोलसेंस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो उस टाइम पे भी ये बताया था। नेक्स्ट टाइम फिर से अभी देख लो तुम। एडोलसेंस इज द टाइम पीरियड बिटवीन द बीइंग ऑफ पुबर्टी एंड एडल्टहुड, यानी कि पुबर्टी और एडल्टहुड के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम एडोलसेंस कहते हैं। अब पुबर्टी क्या होता है। पुबर्टी होती है आपकी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं यौवना आरंभ, यानी कि आपके अंदर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पार्ट्स जब स्टार्ट वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज स्टेज कॉल्ड प्यूबर्टी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉडी अंडरगोज सर्वल चेंजेस, यानी कि इस अवस्था के दौरान, एडोलसेंस की कंडीशन के दौरान आपकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। इट बिगिंस अराउंड टू 11 एंड लास्ट टिल तो 18 या 19 ईयर ऑफ द एज, यानी कि 11 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है। द पीरियड ऑफ एडोलसेंस में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि 11 से लेके 18 की ईयर्स के बीच का जो टाइम पीरियड होता है ये आपका एडोलसेंस का टाइम पीरियड होता है। और ये जो टाइम पीरियड होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी थोड़ा बहुत करता रहता है। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन एक्सप्लेन। तो जैसा कि मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब भी बताया था मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। तो देखो, मेंस्ट्रुएशन इज द प्रोसेस ऑफ द शेडिंग ऑफ द यूट्रेन लिनिंग ऑन ए रेगुलर मंथली बेसिस, यानी कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है जिसे हम एमसी पीरियड भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे जो यूटेरन होता है उसकी जो लीनिंग होती है, यानी कि जो यूटेरस होता है उसकी लीनिंग होती है, तो उसके पार्ट का टूटना होता है जो कि एक मंथली बेसिस पे होता है। इट बिगिंस एट पुबर्टी, जो कि पुबर्टी की कंडीशन में लड़कियों में स्टार्ट होता है। इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फीमेल बॉडी, और ये हमारी फीमेल बॉडी का जो होता है ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है कि हर मंथ एक एक्स जनरेट होता है। अगर वो जनरेट वो एक्स फर्टिलाइज हो जाता है फिर तो एमसी नहीं आता है। अगर एक्स फर्टिलाइज नहीं होता है देन वो क्या होता है, वो टूट के गिर जाता है और उसके कारण और यूट्रस लीनिंग के कारण, ठीक है, कुछ ब्लीडिंग होती है और उस ब्लीडिंग को ही हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। इन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, देखो जैसा कि यहाँ पर बिल्कुल साफ लिख रहा है, एग इज़ नॉट फर्टिलाइज देन ये होता है, अगर एग फर्टिलाइज है देन ये नहीं होता है। ठीक है। तो उस
यूटेरस की जो लेनिंग होती है उसका ब्रेकडाउन होता है, एक्स का ब्रेकडाउन होता है और एक ब्लड वैजिना के थ्रू बाहर निकलता है। दिस लास्ट ऑफ अबाउट 2 और 8 डेज, यानी कि ये 2 से लेके 8 दिन के अंतराल तक हो सकता है। दिस साइकिल ऑकर्स एवरी मंथ, और ये हर मंथ में ऐसा होता है, ठीक है। इसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, जो कि पुबर्टी की कंडीशन में होता है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट पुबर्टी। लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट पुबर्टी, यानी कि पुबर्टी की कंडीशंस में हमारे बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं, उन सभी चेंजेस को हमें यहाँ पर राइट करना है। तो देखो इसका आंसर हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और सॉरी पहला हमारा जो चेंजेस है वो है सडन इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, यानी कि हमारी हाइट में और वेट में सडन यानी कि अचानक क्या होता है, इंक्रीज होता है। सेकंड पॉइंट है ब्रॉडिंग ऑफ सोल्जर एंड वाइडनिंग ऑफ चेस्ट इन बॉयज, यानी कि बॉयज में जो सोल्जर होते हैं उनका फैल जाना यानी कि चौड़ा हो जाना, ठीक है। और इन गर्ल्स द रीजन बिलो वेस्ट बिकम्स वाइडर, और लड़कियों में जो वेस्ट वाला हिस्सा होता है वो वाइडर हो जाता है, यानी कि पहले की तुलना में फूल जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, इन बॉयज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, यानी बॉयज के अंदर हार्मोन्स का सिक्रेशन स्टार्ट होता है एंड लेरेंक्स बिकम प्रोमिनेंट, और जो लेरेंक्स पार्ट होता है यानी कि जो उनके गले का पार्ट होता है वो बढ़ जाता है। इसके कारण वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, लॉन्गर हो जाते हैं या थिकर हो जाते हैं, और इसके कारण उनकी वॉइस में काफ़ी बदलाव आता है और उनकी वॉइस एक तरह से हॉर्स हो जाती है, यानी कि, ठीक है। अगला हम देखते हैं फोर्थ बदलाव क्या होता है, वो है अपीयरेंस ऑफ हेयर इन एरिया सच एज अंडर आर्म्स, यानी कि अंडर आर्म्स में हेयर्स का आना, एंड फेसेस पे, बॉयज के फेसेस पे हेयर्स का आना, ठीक है। और हैंड्स एंड लेग्स, ठीक है, इन पार्ट्स पे मतलब हेयर का अपीयरेंस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है फिफ्थ बदलाव क्या होता है, एफरेंस ऑफ द एक्ने एज रिजल्ट ऑफ द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द ऑयली फ्रॉम स्किन, यानी कि हमारी स्किन के द्वारा ऑयली हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट होते हैं के कारण एक्ने वगैरह जैसी कंडीशंस आ जाती है। एंड लास्ट है टेस्टिस ग्रो एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म इन मेल्स, यानी मेल्स में टेस्टिस जो होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं इस कंडीशंस में, और वो स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। और वेरेज इन फीमेल द ओवेरी इनलार्ज, यानी फीमेल्स में ओवेरी जो होती है वो इनलार्ज हो जाती है और स्टार्ट फीडिंग मैचर एग्स, और वो अंडे प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये 6 टाइप के चेंजेस जो कि हमारी पुबर्टी की कंडीशन में प्राय देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है प्रिपेयर ए टेबल हैविंग 2 कॉलम्स डिपेक्टिंग नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय द देम, यानी कि आपको एक टेबल राइट करना है यहाँ पर जिसमें आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स राइट करनी है और उनसे जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं वो भी आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये टेबल है, और यहाँ पर देखो पहले आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है टेस्टिस, जो कि प्राय मेल्स में पाई जाती है, ठीक है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करती है, और इसी के कारण ही मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बदलाव होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। या सेक्सुअली इंटरकोर्स जो सिस्टम होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के ही कारण होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं ओवेरी, जो कि फीमेल्स में पाया जाता है, और ये ऑस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेशन करता है, ठीक है। इस ऑस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही महिलाओं में सेक्सुअल बदलाव देखे जाते हैं, और जो भी पॉवर्टी के चेंजेस होते हैं वो ऑस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही होते हैं, ठीक है, जो कि ओवरी से सिक्रेशन होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट थायराइड है। थायराइड जो ग्लैंड होती है उससे थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है, और ये हमारे गोइटर जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड, जिससे कि एड्रिनल हार्मोन सिक्रेटेड होता है। फिर पैंक्रियाज ग्लैंड है जिससे कि इंसुलिन सिक्रेट होता है, ठीक है। और इंसुलिन जो कि क्या बोलते हैं डायबिटीज़, ठीक है, पेशेंट के लिए इंसुलिन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है।
आगे हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड होती है, यानी कि हमारे ग्रोथ को क्या करती है, एक तरह से मेंटेन करती है, ठीक है। और वैसे भी पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो ये हमारे पूरी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन सब पे कंट्रोल करती है, ओके। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 6, व्हाट आर सेक्स हार्मोन एंड व्हाई आर दे नेम सो स्टेट देयर फंक्शंस। यानी सेक्स हार्मोन क्या होते हैं और उनको ये नाम क्यों दिया गया है और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो देखते हैं सेक्स हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय द सेक्स ऑर्गन। यानी सेक्स हार्मोन भी, हार्मोन जो वर्ड होता है ना वो केमिकल सब्सटेंस ही होता है। अब सेक्स हार्मोन है तो ये सेक्स ऑर्गन से ही प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको सेक्स हार्मोन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमने ऊपर अभी बात की है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है और टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेजन होता है जो कि एक फीमेल सेक्स हार्मोन है और वो ओवरी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इन दोनों जो हार्मोन्स है उनका काम है सेक्सुअल फीचर्स को डेवलप करना और सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करना, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेक्स हार्मोन। फंक्शंस इनके क्या क्या हैं, तो देखो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है। टेस्टोस्टेरोन दिस हार्मोन ब्रिंग्स अबाउट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन बॉयज सच एज ग्रोथ ऑफ ए बियर्ड। यानी कि जो ये हार्मोन्स होते हैं ना सेक्स हार्मोन, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो या ऑस्ट्रोजन हो, ठीक है, दोनों में ही, यानी कि लड़कों और लड़कियों दोनों में ही जो सेकंड सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं उनको ग्रोथ करता है। जैसे लड़कों में ग्रोथ ऑफ द बियर्ड यानी दाढ़ी का बढ़ना, यानी चेहरे के बालों का बढ़ना, एंड द बॉयज बिकमिंग हॉर्स, और इनकी बॉयज का फटना, डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे पेनिस वगैरह है उनका डेवलपमेंट होना, ठीक है। तो बॉयज में ये सब होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण। फिर बात करते हैं गर्ल्स में। तो देखो गर्ल्स का जो ऑस्ट्रेजन हार्मोन है ये रेस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे एनलार्जमेंट ऑफ द व्रिस्ट, यानी कि व्रिस्ट का बढ़ना, ठीक है, पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ना, और डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वेजिना वगैरह, ठीक है, उनका डेवलपमेंट होना, यूटेरस है, ओवरी है, ओके। तो ये इनके फंक्शंस है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखो फर्स्ट है एडोलसेंस शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज प्रॉपर डाइट डेवलप देयर ब्रेन्स, ठीक है। तो हमें इसमें चूज करना है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो इसका आंसर है प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टॉकिंग पैलेस इन देयर बॉडी। यानी कि ए वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सेकंड, बिकॉज ऑफ आपको पता है एडोलसेंट जो कंडीशंस होती है उसमें प्रॉपर डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो रैपिड ग्रोथ के लिए होता है और हमारे बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं उन पर कंट्रोल के लिए होता है। आगे हम देखते हैं बी वाला क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव एज इन वोमेन्स स्टार्ट व्हेन देयर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग और बॉडी वेट इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसका आंसर है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, यानी कि जब उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है तो उनकी जो रिप्रोडक्टिव एज है, ठीक है, जो वोमेन्स में वो भी काफ़ी हद तक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं सी वाला क्वेश्चन, देखो ये रहा, द राइट मील ऑफ एडोलसेंट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एडोलसेंट की कंडीशन में जो राइट मील होता है, ठीक है, यानी कि वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखो इसमें दे रखा है चपाती दाल वेजिटेबल, पहले में दे रखा है चिप्स नूडल्स, नो, ठीक है। सेकंड आंसर इज राइट आंसर, चपाती दाल और वेजिटेबल। राइस भी नहीं है बिकॉज राइस में कोई भी चीज़ काम की न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, नूडल्स में नहीं होते हैं, बर्गर में नहीं होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राइट्स नोट ऑन एडम्स एप्पल। पहला एडम्स एप्पल है, इन पे हमें नोट राइट करना है। दूसरा है सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। थर्ड है सेक्स डिटरमाइन इन द अनबॉर्न बेबी, ठीक है।
तो देखो एडम्स एप्पल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं अभी हम यहाँ पे। एडम्स एप्पल क्या होता है, तो देखो इन ह्यूमन यानी कि मेल्स द लिरेंक्स ग्रोज लार्जर ड्यूरिंग पुबर्टी, यानी पुबर्टी के दौरान जो लिरेंक्स होता है जो कि गले में होता है, ठीक है, वोकल बॉक्स के पास होता है, वो लार्जर हो जाता है एंड कैन बी सीन इन ए प्रोट्रैडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट दिस। तो बॉयज में क्या होता है कि सेक्स हार्मोन के रिलीज होने के कारण, ठीक है, द लेरेंक्स बिकम प्रोमिनेंट, और लेरेंक्स जो होता है वो थोड़ा फैल जाता है। एज ए रिजल्ट द वोकल कॉर्ड्स बिकम लॉन्गर एंड थिकर, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो लॉन्गर यानी कि बढ़ जाते हैं या फिर थिकर यानी मोटे हो जाते हैं, कॉजिंग द वॉइस ऑफ द बिकम हॉर्स। इसके कारण हमारी आवाज़ जो होती है इन पुबर्टी कंडीशंस में वो फटने लगती है। हाउएवर इन फीमेल द रिलैक्स इज ऑफ ए स्मॉल साइज एंड इट इज़ हार्डली विजिबल, देयरफॉर गर्ल हैविंग ए हाई पिच वॉइस, इसलिए गर्ल की जो पिच वॉइस होती है वो हाई पिच हो जाती है। एंड वाइल द वॉइस ऑफ बॉयज इज लो पिच्ड, जबकि उसी कंडीशंस में बॉय की जो पिच होती है वो लो हो जाती है, ठीक है। तो ये एडम सेपल होता है। आगे हम देखते हैं दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिसके बारे में भी हमने जस्ट ऊपर बात की थी, ठीक है, कि दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन होता है, एक ऑस्ट्रोजन होता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन बॉय में होता है, ऑस्ट्रोजन जो होता है वो गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स के रूप में सिक्रेट होता है, और इनके द्वारा हमारे अंदर काफ़ी सारे बदलाव आते हैं, ठीक है। अब वो बदलाव क्या है, तो ऊपर देख रखा है सबसे ऊपर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बॉयज, ठीक है। तो बॉयज में क्या क्या बदलाव आते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो देखो पहला है अपीयरेंस ऑफ द माउथ एच एंड बियर्ड, यानी कि मोस्ट एच का मतलब है मुंह के दौरान क्या होता है, कुछ वो क्या बोलते हैं, ऑयली ग्लैंड्स या फिर ऑयली हार्मोन्स सीक्रेट होने के कारण इचिंग होती है, और बियर्ड्स का बढ़ना तो कॉमन होता ही है। सेकंड पॉइंट है अपीयरेंस ऑफ द चेस्ट हेयर, और चेस्ट के हेयर भी बढ़ जाते हैं बॉयज में। और थर्ड है ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेंटल एरिया, यानी कि जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उन पे भी बाल मतलब हेयर की ग्रोथ हो जाती है। फिर बात करते हैं गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है। उसके कारण जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बदलाव आता है वो है इंक्रीजिंग इन ब्रेस्ट साइज, ठीक है, यानी कि उनके जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, पहले की तुलना में। एंड डार्किंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट पे जो निप्पल होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा थोड़ा डार्क कलर का होने लगता है, ठीक है। सेकंड जो चेंजेज है वो है ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेनिटल एरिया एंड अदर बॉडी पार्ट्स, यानी कि गर्ल्स में भी जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर हेयर का उगना स्टार्ट हो जाता है, एंड बाकी के अदर बॉडी पार्ट्स पे भी हेयर का आना इसी हार्मोन के कारण होता है। तो ये सेक्स हार्मोन के कारण जो चेंजेस हैं वो हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर सी सेक्स डिटरमाइन इन ए अनबॉर्न बेबी, यानी कि अनबॉर्न बेबी का सेक्स किस प्रकार डिटरमाइन होता है, तो इसके बारे में हमने चैप्टर पढ़ाया था, उस टाइम बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर पहले आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके देखें। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो द सेक्स ऑफ ए बेबी इज डिटरमाइन द टाइप ऑफ द मेल एंड फीमेल फ्यूजन, ठीक है। मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उनके फ्यूजन के कारण क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के कारण ही आगे जाके मतलब बेबी का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रो बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑल ह्यूमंस बीइंग हैव 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियाई, यानी उनके न्यूक्लियाई में 23 पेयर्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। उनमें से देखो आउट ऑफ 23 पेयर्स द लास्ट पेयर इज नोन एज द सेक्स हार्मोन, यानी कि लास्ट पेयर जो होता है उसे हम सेक्स हार्मोन कहते हैं। द ह्यूमन मेल्स देखो 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि जो मेल्स होता है उनमें जो क्रोमोसोम्स, एक मिनट, जो मेल्स होते हैं उनमें देखो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट एक्स वाई होते हैं, यानी कि मेल में होता है ओनली एक्स और वाई, ठीक है।
दोनों ही टाइप के जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और वाई वो दोनों मेल में होते हैं, जबकि गर्ल्स में होता है ओनली एक्स और एक्स क्रोमोसोम, दोनों ही एक्स टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं गर्ल्स में। ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए, अब देखो मान लीजिए हम नीचे बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से। अगर यहाँ पर जो फीमेल के दोबारा तो सिर्फ एक्स हार्मोन ही दिया जाएगा। ठीक है, अगर मेल के पास एक्स और वाई दोनों तरह के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, इनमें से वो क्या दें। अगर मान लीजिए मेल का भी एक्स हो गया, फीमेल का भी एक्स हो गया, तो एक्स एक्स मिलके तो क्या बनेगी, बेबी गर्ल बनेगी। और अगर सपोज करें मेल का वाई क्रोमोसोम्स फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से अटैच हो जाता है तो एक्स वाई बनता है, और एक्स वाई की कंडीशन में बॉय बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम सेक्स का डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो अनबॉर्न बेबी है, यानी कि जो अभी पैदा नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो लड़का होगा या फिर लड़की होगा। ठीक है, आगे हम इस चीज़ को डायग्राम से यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसा कि देखो आप डायग्राम में देख रहे हो यहाँ पे कि ये फादर है जिसके पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स है, ये मदर है जिसके पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स है। अगर मदर एक्स देगा और फादर भी, सपोज करो, एक मिनट रुको, हाँ मदर ने एक्स दिया और फादर ने वाई दिया तो मिलके बन गया सन। अगर मदर ने एक्स दिया और फादर ने भी एक्स दिया तो बन गया डॉटर। ठीक है, या फिर फादर ने एक्स दिया, फादर ने वाई दिया, मदर ने एक्स दिया तो बन गया सन। और अगर इसने भी एक्स दिया और इसने भी एक्स दिया तो बन गया डॉटर। यानी कि एक्स और वाई से बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से, एक्स और वाई सन, एक्स एक्स डॉटर, एक्स वाई सन, एक्स एक्स डॉटर, यानी एक्स एक्स क्रोमोसोम से डॉटर होगा, एक्स वाई से हम, ठीक है, बॉयज का डिटरमाइन करते हैं। तो इस प्रकार ये आपके 9 क्वेश्चन, यहाँ पर 8 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट होते हैं। बाकी का जो 9 क्वेश्चन है वो आपके बॉक्स ये है, ठीक है, बॉक्स ये कोई काम का नहीं है। तो इस प्रकार से आपके ये सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर एक्सप्लेन हो गए हैं। ठीक है, ओके। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सप्लेन का वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।